नमस्ते दोस्तों, आज हम रिलायंस इंडस्ट्रीज को अच्छे से एनालाइज करेंगे। ये इंडिया का बहुत बड़ा प्लेयर है, मार्केट को हिला देने वाला। ओनिल, टेलीकॉम, रिटेल सब कुछ में इनका हाथ है। लेकिन पैसा लगाने से पहले ध्यान रखें, स्मार्ट इन्वेस्टिंग मतलब कंपनी को अंदर बाहर जानना। यही स्टॉक एनालिसिस काम आता है। इसे डिटेक्टिव वर्क समझो। फंडामेंटल एनालिसिस मतलब कंपनी के फाइनेंशियल्स चेक करना, जैसे उनकी रिपोर्ट कार्ड, क्या वो पैसा कमा रहे हैं, क्या वो कर्ज में डूबे हैं। फिर टेक्निकल एनालिसिस है, मतलब चार्ट्स पढ़ना, पैटर्न्स और सिग्नल्स देखना। रिलायंस इंडस्ट्रीज को एग्जाम्पल लेकर हम दोनों को समझेंगे। तो तैयार हो जाइए, अपनी नोटबुक्स निकाल लीजिए और स्टॉक एनालिसिस शुरू करते हैं। सबसे पहले फंडामेंटल्स। मान लो आपको कार खरीदनी है, सिर्फ चमकती हुई बॉडी देखकर तो नहीं खरीदोगे, है ना? इंजन, माइलेज सब कुछ देखोगे। स्टॉक्स के साथ भी सेम है। कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ देखनी है। रेवेन्यू, कितना पैसा आ रहा है, प्रॉफिट, खर्चे के बाद कितना बच रहा है, और डेट टू इक्विटी रेशियो, कितना कर्ज लेकर काम चला रहे हैं। रिलायंस इतने सारे बिजनेसेस में होने के कारण बहुत रेवेन्यू कमाती है, लेकिन प्रॉफिट कैसा है, क्या वो डेट मैनेज कर पा रहे हैं? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जिनके आंसर्स चाहिए। घबराओ मत, सिर्फ नंबर्स नहीं दिखाऊंगा। अगले सेक्शन में और गहराई से समझेंगे। सिर्फ नंबर्स देखकर कंफ्यूजन हो सकता है, इसलिए फाइनेंशियल रेशियोज यूज करते हैं। ये कंपेयर करने में हेल्प करते हैं। दो इंपॉर्टेंट रेशियोज हैं, पीई और आरओई। पीई रेशियो को स्टॉक का प्राइस टैग समझो। ये बताता है कि कंपनी के 1 रुपये की कमाई के लिए आप कितना पे कर रहे हो। हाई पीई मतलब इन्वेस्टर्स को ग्रोथ की उम्मीद है या फिर स्टॉक ज्यादा महंगा है। फिर आरओई है, रिटर्न ऑन इक्विटी। ये बताता है कि कंपनी शेयर होल्डर्स का पैसा कितनी अच्छी तरह यूज कर रही है प्रॉफिट कमाने के लिए। हाई आरओई अच्छा साइन है, मतलब मैनेजमेंट पैसा सही से यूज कर रही है। रिलायंस के नंबर्स देखकर समझेंगे। याद रखना, एक रेशो से पूरी स्टोरी नहीं पता चलती, पूरी पिक्चर देखनी जरूरी है। सेक्शन 4, नंबर्स के आगे इंडस्ट्री और लीडरशिप। अच्छे फाइनेंशियल्स के साथ भी कंपनी अकेले नहीं चल सकती। इंडस्ट्री का माहौल भी देखना होगा। रिलायंस, ओनिल, रिटेल और टेलीकॉम में बड़ा प्लेयर है। ये सेक्टर्स बदलते रहते हैं। इन इंडस्ट्रीज में क्या ट्रेंड्स चल रहे हैं? क्या रिलायंस बदल रही है, नया कर रही है या पीछे रह जा रही है? कंपनी के मैनेजमेंट को भी देखेंगे। क्या वो आगे की सोचने वाले लीडर्स हैं, ग्रोथ ला रहे हैं, स्मार्ट डिसीजंस ले रहे हैं, या पुराने जमाने में फंसे हैं? कंपनी उतनी ही अच्छी है जितने उसके लीडर्स। याद रखें, हम सिर्फ स्टॉक नहीं खरीद रहे, हम मैनेजमेंट टीम के विजन और काम करने के तरीके में इन्वेस्ट कर रहे हैं। सेक्शन 5, चार्ट्स देखते हैं। रिलायंस का टेक्निकल एनालिसिस। चलो अब टेक्निकल एनालिसिस की बात करते हैं। यहां हम चार्ट्स देखेंगे, वो लकीरें जो स्टॉक की प्राइस हिस्ट्री बताती हैं। क्या अपवर्ड ट्रेंड दिख रहा है, बुलिश सेंटिमेंट का साइन, या डाउनवर्ड ट्रेंड है, बेरिशनेस का साइन? लेकिन हम सिर्फ देखकर नहीं बताएंगे, हमारे पास इंडिकेटर्स हैं। मूविंग एवरेजेस प्राइस एक्शन को स्मूथ करते हैं और ट्रेंड्स दिखाते हैं। आरएसआई या रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स बताता है कि स्टॉक ज्यादा खरीदा गया है या ज्यादा बिका है। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल्स भी इंपॉर्टेंट हैं। ये प्राइस के फ्लोर और सीलिंग जैसे हैं, जहां स्टॉक टकराकर वापस आता है। टेक्निकल एनालिसिस हमें सही टाइम पर एंट्री और एग्जिट करने में हेल्प करता है, प्रॉफिट बढ़ाने और लॉस कम करने में। सेक्शन 6, इन्वेस्टर की प्लेबुक स्टॉक मार्केट में कैसे चले। तो हमने बहुत कुछ कवर किया, फंडामेंटल एनालिसिस से लेकर चार्ट्स पढ़ने तक। लेकिन सबको कैसे यूज करें? याद रखें, इन्वेस्टिंग गैम्बलिंग नहीं है। ये रिसर्च और एनालिसिस के बेस्ड इन्फॉर्म्ड डिसीजंस लेने के बारे में है। फ्री फाइनेंशियल टूल्स और डेमो अकाउंट्स यूज करके प्रैक्टिस करो। सारा पैसा एक जगह मत लगाओ, अलग अलग सेक्टर्स और एसेट क्लासेस में इन्वेस्ट करो। और सबसे जरूरी, पेशेंस रखो। रोम एक दिन में नहीं बना था और सक्सेसफुल इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियोज भी नहीं बनते। तो रिसर्च करो, जानकारी रखो और याद रखो, स्टॉक मार्केट में नॉलेज ही पावर है। हेलो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज इसे लाइक करें, और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका सपोर्ट हमारे लिए बहुत मायने रखता है। अगर आपको इस वीडियो के बारे में कोई भी फीडबैक या सवाल है तो
नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें।